चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। एसआईआर के बाद इस फाइनल वोटर लिस्ट को जारी किया गया है। इस लिस्ट के आधार पर ही बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। जाहिर है, एसआईआर को लेकर बिहार में जमकर विवाद हुआ था और उसमें विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि कई मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। इस लिस्ट को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो फाइनल लिस्ट है उसे अपलोड कर दिया गया है। अपने नाम को कोई भी मतदाता वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकता है। लेकिन एसआईआर के बाद बनाई गई इस फाइनल लिस्ट पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। योगेंद्र यादव ने वोटर लिस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 4.5 लाख मतदाता अचानक से इस फाइनल वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये कहां से आए। दरअसल एसआईआर के मसले पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जमकर बवाल हुआ था। नेता विपक्ष राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस मसले पर वोट अधिकार यात्रा तक निकाल चुके हैं। विपक्ष ने एसआईआर के जरिए वोटर्स के नाम लिस्ट से काटने के आरोप लगाए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। सवाल उठाने वालों में एक नाम योगेंद्र यादव का भी था, जो एसआईआर के मसले पर कोर्ट में खड़े हुए थे और गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कई अहम सबूत कोर्ट के सामने लेकर आए थे। योगेंद्र यादव ने फाइनल लिस्ट पर अब सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने सवाल चुनाव आयोग से पूछे हैं। पहला सवाल जो योगेंद्र यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूछा, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के मुताबिक 1 सितंबर तक फॉर्म 16 की संख्या तकरीबन 16,93,000 थी और उसके बाद कोई भी जो दावा है वो अंतिम सूची में दर्ज नहीं किया जाएगा, ये कहा गया था। लेकिन इसके बावजूद 21,53,000 मतदाताओं के नाम को जोड़ दिया गया, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि जितने फॉर्म 16 जमा हुए थे, जो दावे थे, उससे ज्यादा मतदाताओं की यह संख्या है। योगेंद्र यादव ने पूछा कि आखिर बिना दावे के अंतिम वक्त में कैसे ये 4.5 लाख नए मतदाता आखिर फाइनल लिस्ट में जोड़ दिए गए। इसके अलावा योगेंद्र यादव ने एक और सवाल पूछा है, जिसमें उनका कहना है कि तकरीबन 3,66,000 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए थे, लेकिन फाइनल से कितने नाम काटे गए, कितने हटाए गए, इसे लेकर कोई जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से साझा नहीं की गई है। जाहिर है, योगेंद्र यादव लगातार बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठा रहे हैं और अब फाइनल लिस्ट को लेकर भी उनकी तरफ से यह सवाल चुनाव आयोग से पूछे गए हैं। वहीं आपको बताएं कि कोर्ट में भी वो एसआईआर को लेकर इससे पहले पर पैरवी जो है वो कर चुके हैं। उधर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जहां चुनाव आयोग ने लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी है, वहां अगर आप बिहार के वोटर हैं तो अपना नाम जाकर चेक कर सकते हैं और अगर आपका नाम लिस्ट से काट दिया गया है तो भी आपके पास अभी भी अपना नाम लिस्ट में जुड़वाने का एक मौका होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जिसमें आपको जो फॉर्म है वो भरकर आवेदन करना होगा। तमाम जरूरी जो कागजात हैं वो जमा करवाने होंगे, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपका जो आवेदन होगा वो नामांकन करने की जो तारीख चुनाव आयोग की तरफ से तय की जाएगी उससे 10 दिन पहले किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद ही आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो सही पाए जाते हैं, आपके पास सही कागज होंगे, तो उसके बाद ही आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। वहीं बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद कभी भी चुनाव आयोग की अब टीम दौरा करने के लिए बिहार पहुंच सकती है और जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है। वहीं फिलहाल जो चुनाव की तारीखों को लेकर एक मोटा माटी अंदाजा लगाया जा रहा है, उसमें 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। 243 विधानसभा की बिहार में सीटें हैं, जिसका कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है और इससे पहले ही चुनाव आयोग को जो मतदान है वो संपन्न कराना है, यानी कभी भी जो तारीखें हैं वो सामने आ सकती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।